Assalamu alaikum, dear students. This lecture is for class 6th students. And my dear students, we were studying a chapter that is water. I already have delivered 3 lectures about this chapter, and now we will deliver fourth lecture of this chapter, that is solutions. My dear students, first of all, you should know what is solution. Solution is a homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture. सोल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जो बना होता है दो सबस्टेंसेस का म्यून गोबर। होमोजेनस का क्या मतलब है? होमोजेनस निकला है 2 वर्ड से। होमो मतलब सेम एंड जीनस मीन्स कंपोजिशन। जीनस मीन्स कंपोजिशन। So this means homogeneous means same composition. This means homogeneous mixtures are those mixtures in which composition remains same throughout the substance. गुबर म्यून मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। अगर ये वाटर है, इस वाटर में मैंने डाला शुगर और ये शुगर डिजॉल्व हो गया। ये डिजॉल्व हो गया, बॉटम वाटम पे कुछ भी नहीं रहा। आपको मैं बोलूंगा कि आप इस शुगर का टेस्ट, इस वाटर का टेस्ट कीजिए। जो ऊपर टेस्ट होगा वही मिडल में होगा, वही बॉटम में होगा, बिकॉज ये डिजॉल्व है। अगर अनडिजॉल्व्ड होगा तो ज्यादा शुगर बॉटम पे होगा तो टेस्ट ज्यादा आएगा। मैं कह रहा हूं कि शुगर इज डिजॉल्व्ड इन ए वाटर, द टेस्ट विल रिमेन सेम थ्रू आउट दिस लिक्विड। इस वाटर में टेस्ट सेम रहेगा, तो इसको होमोजीनस कंपोजिशन कहते हैं। कंपोजिशन रिमेन सेम। ये खंड आबरोज प्रज्य हुई तो इसको होमोजेनस कहते हैं। वही सॉल्यूशंस में कंपोजिशन सेम रहता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। इट इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। मिक्सचर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज मेड ऑफ 2 or more सबस्टेंसेस। जिगर में समझ आ रहा है आपको? हाँ, क्या मैंने कहा? मिक्सचर इज ए होमोजेनस सबस्टेंस विच इज मेड ऑफ 1 or 2 substances. तो homogeneous, why it is called homogeneous? Because composition remains same. Composition remains same. अब कैसे बना होता है? Solution is formed when a substance dissolves in another substance. Solution म्यून गोबर बनता है जब एक सबस्टेंस डिजॉल्व किया जाता है दूसरे सबस्टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, शुगर को डिजॉल्व किया गया किस में? वाटर में। तो शुगर एक सबस्टेंस है, वाटर एक सबस्टेंस। जो डिजॉल्व किया जाता है उसको कहते हैं सोल्यूट। क्या कहते हैं? सोल्यूट। और जिसमें डिजॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। शाबाश म्यून गोबर। जो डिजॉल्व करते हैं उसको सोल्यूट कहते हैं, और म्यून गोबर जो डिजॉल्व, जिसमें डिजॉल्व करते हैं तो वाटर है यहाँ पे सॉल्वेंट, और सोल्यूट है शुगर। तो सोल्यूट है शुगर। जिगर में आर यू गेटिंग मी? तो व्हाट इज सोल्यूट? सोल्यूट किसको कहोगे आप? सोल्यूट इज अ सबस्टेंस दैट डिसॉल्व्स, व्हिच इज डिसॉल्व्ड। समझ है इवन में उन गोबर? इट इज अ सबस्टेंस दैट इज डिसॉल्व्ड। सोल्यूट इज अ सबस्टेंस दैट इज डिसॉल्व्ड, जो डिसॉल्व किया जाता है। सॉल्वेंट इज इन विच solute is dissolved, in which solute is dissolved. जिगर में समझ आ रहा है? शाबाश। क्या मैंने कहा? सोल्यूट वो है जो हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट क्या है? जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व करते हैं, जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व करते हैं। सर जी आप हमें एक बात बोलिए, हमने अभी 50 ml है, हमने डाला अभी, आपने बोला हम डाल रहे हैं, हम वाटर में ही ग्लूकोज, हम वाटर में ही डालेंगे अब शुगर, तो उसमें क्या होगा? या शुगर में ही डालेंगे वाटर, उस टाइम सोल्यूट कौन बनता है? सॉल्वेंट। इसकी सबसे बेहतरीन डेफिनेशन जो है, सोल्यूट जो है, सोल्यूट इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। सोल्यूट इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। सोल्यूट की एक और, अगर आपको सोल्यूट पहचानना होगा, सोल्यूट इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी and solvent is present in more quantity. गोबर म्यून ये पॉइंट आप ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सोल्यूट उसको बोलते हैं जो डिजॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जिसमें डिजॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने शुगर किया डिजॉल्व वाटर में, नमक किया डिजॉल्व वाटर में। शुगर सोल्यूट है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो सोल्यूट हमेशा कम कंसंट्रेशन में होता है, इट इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, एंड सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी। सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी। जिगर में आपने समझा ये बात, हाँ शाबाश। अब एक और बात है, जो पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन के पार्टिकल, जब हमने ये सोल्यूशन बना, इसके पार्टिकल्स अपनी नेकड आई से हम नहीं देखते हैं, बिकॉज इसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट, पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूशन इज वेरी लेस, ये बहुत कम है। दैट इज वाई हम अपनी नेकड आई से इन पार्टिकल्स को फिर नहीं देखते हैं। जिगर में समझ आ रहा है। और ये होमोजीनस होता है, कंपोजिशन सेम रहता है। समझ है इवन में उनको कौन, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब एक बात है, अगर हम इस सॉल्यूशन की बात करेंगे, हम इसको वहीं पे दो टाइप्स में बोल सकते हैं। देखो अभी वाटर सॉल्वेंट है ना, शुगर कौन है, सोल्यूट। मैंने बोला मैं अल्कोहल में डालूंगा, अभी सॉल्वेंट कौन है, अल्कोहल, डाला इसमें मैंने शुगर। इस बेस पे हम सॉल्यूशंस को दो टाइप्स में बोलते हैं। एक को बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, AQUEOU एक्वस सॉल्यूशन, एंड दूसरे को बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट में उनको ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट कैसा है क्या है। देखो हमेशा वाटर सॉल्वेंट नहीं हो सकता है। हाँ, वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं बिकॉज मैक्सिमम सोल्यूट इज डिसॉल्व इन इट, मगर हमेशा जरूरी नहीं है सॉल्वेंट क्या वाटर ही हो, अल्कोहल भी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, बहुत सारे। तो इस बेस पे हम इन सॉल्यूशंस को दो टाइप्स में करते हैं। एक को बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, दूसरे को बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस in which water acts as solvent, एक्वस सॉल्यूशंस हम उन सॉल्यूशंस को कहते हैं जिनमें वाटर एक्ट करता है एज ए सॉल्वेंट। नॉन एक्वस वो है इनमें वाटर एक्ट नहीं करता है एज ए सॉल्वेंट, इनमें अल्कोहल करेगा। और दो सॉल्यूशन इन विच वाटर डू नॉट एक्ट एज सॉल्वेंट, इनमें वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट नहीं करता है। किन में, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस में। जिगर में समझ है इनमें फॉर एग्जांपल अल्कोहल कर सकता है, इनमें ऑयल कर सकता है, इनमें इतने सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इतने सारे सॉल्वेंट्स है मैं उनको पर। तो आपने कहा एक्वस सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें वाटर एक्ट करता है सॉल्वेंट, नॉन एक्वस वो होते हैं जिनमें वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट नहीं करता। इनमें और कोई बात, फॉर एग्जांपल अल्कोहल में हमने मतलब नमक डाला, आप बोलोगे इट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अगर वाटर में हमने नमक डाला तो आप बोलोगे इट इज एक्वस सॉल्यूशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट दिस लेक्चर इन फ्यूचर क्लासेस। अल्लाह हाफिज।